दोस्तों, जैसा कि आपने भाग एक में देखा था, मोहित और अंकित उस रहस्यमय गांव में पहुंच चुके थे। दादी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह गांव श्रापित है। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। और हां, अगर आपने भाग एक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेना, वरना यह कहानी आपको समझ नहीं आएगी। दादी गंभीर आवाज में बोली, सड़क के उस पार कालापुर नाम का एक गांव है। तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, उस गांव में कदम रखते ही तुम बहुत से लोगों को घूमते हुए देखोगे। उनसे कभी आंख मत मिलाना और उनकी किसी बात का जवाब मत देना। अंकित घबराकर पूछने ही वाला था कि दादी फिर बोली, कालापुर में अच्छे लोग नहीं रहते बेटा। जो भी वहां गया कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। उन लोगों की एक खास बात है, उन्हें इंसानों की गंध पहचान में आ जाती है। इसीलिए मेरी पोती सिमरन तुम्हारे साथ जाएगी। उसके पास कुछ शक्तियां हैं। वो तुम्हारी महक को छिपा देगी ताकि कालापुर के लोग तुम्हें सूंघ न सके। दोनों एक दूसरे को डर से देखने लगे। दादी आगे बोली, जब तुम तीनों कालापुर पहुंच जाओगे तो तुम्हें गांव के बिल्कुल बीच में एक क्रॉस, धातु का क्रॉस दिखेगा। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। और याद रखना, 3:25 होते ही वहां के सारे लोग अचानक अपने घरों में घुस जाएंगे, क्योंकि वे अपने शैतानों की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं, वे सब फिर बाहर निकल आते हैं और उसके बाद किसी इंसान का वहां बचना असंभव है। इसलिए 4 बजने से पहले पहले तुम्हें उस गांव से बाहर निकल जाना होगा। 4:15 पर कालापुर और हमारा गांव दोनों गायब हो जाते हैं। मोहित कांप गई आवाज में बोला, फिर हमें क्या करना होगा दादी? दादी ने धीरे से कहा, क्रॉस मिलने के बाद वहां से 10 कदम दक्षिण में जाना, फिर 13 कदम उत्तर की ओर। जैसे ही 13 कदम पूरे हों, वहीं रुक जाना। वहीं जमीन खोदनी है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 35 मिनट का समय होगा। दोनों की सांसें तेज हो गईं। दादी बोली, जब तुम लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा खोद लोगे तो तुम्हें वहां एक चांदी का डिब्बा मिलेगा। उस पर ताला लगा होगा। ताले को तोड़ देना। डिब्बा खोलते ही तुम्हें एक आधा फटा हुआ कागज मिलेगा। उस पर आधा मंत्र लिखा होगा। उसे सुरक्षित अपनी जेब में रख लेना और जितनी जल्दी हो सके हमारे गांव वापस आना। जैसे ही तुम वापस पहुंचोगे, मैं तुम्हें इसी झोपड़ी में दूसरा कागज दूंगी, जिस पर मंत्र का दूसरा आधा हिस्सा होगा। दोनों कागज मिलते ही पूरा मंत्र बन जाएगा। लेकिन याद रखना, जब तुम झोपड़ी में वापस आओगे, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मुझसे बिना कुछ बोले चले जाना होगा। अंकित डरते हुए बोला, दादी, इस सब के बाद हमें कहां जाना होगा? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पुराना शिव मंदिर है। तुम्हें वहां पहुंचना होगा। मंदिर में जाकर उस पूरे मंत्र का एक 108 बार उच्चारण करना है। जैसे ही एक 108 बार मंत्र पूरा होगा, हमारा गांव और कालापुर दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। लेकिन बेटा, ये सब काम 4 बजने से पहले पूरा होना चाहिए, वरना तुम भी बाकियों की तरह कभी वापस नहीं लौटोगे। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि अंकित और मोहित के साथ कालापुर गांव में क्या हुआ। अगला भाग बहुत जल्द आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो एक कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। मिलते हैं अगले भाग में।